बात करेंगे और कुछ मेजरमेंट्स की बात करेंगे। यूनिट्स का मतलब है कि कोई भी चीज अगर मेजर करनी है तो इसको किस तरीके से मेजर करना और कैसे मेजर कर सकते हैं। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि जैसी चीज बदली तो उसकी मेजरमेंट बदल जाएगी, और जैसी मेजरमेंट देगी हमें उस चीज का फिजिकल क्वांटिटी का पता चल जाएगा। तो चलिए आज आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे कि वो होती क्या है। तो क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बच्चों दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो क्वांटिटी चाहे कैसे भी मेजर की जाए, लेकिन अगर वो मेजरेबल है चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो तो उसे बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास को मेजर करेंगे केजीज में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, और टेम्परेचर को आप लोग डिग्री सेल्सियस में करते हो, फ़ारेनहाइट में करते हो और केल्विन में भी करते हो। तो ये सारे क्या है उसके मेजरमेंट्स हैं कि अगर मैं बोलूं टेम्परेचर को मेजर करना है तो मान लो केल्विन में करना है, तो अगर आप टेम्परेचर मेजर करोगे तो केजीज में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या यूनिट चाहिए, वो क्या यूनिट है, केल्विन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं दोबारा से एक रिकॉल करूंगा कि इसके बाद हमारे पास आते हैं 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव। तो बच्चों जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ध्यान दीजिए, इनको मैंने अपनी लैंग्वेज में बेसिक क्वांटिटी बोलता हूँ। मैं अपनी लैंग्वेज में बेसिक क्वांटिटी बोलता हूँ। तो बेसिक का ये मतलब है कि जो किसी चीज का आधार है, मतलब जिससे कोई नींव बनी है किसी दूसरी चीज की, मतलब ये नींव वाली क्वांटिटीज है। जैसे घर की नींव रखते हैं तो उसके बिना घर नहीं खड़ा हो पाएगा पूरा। तो ये क्या है, बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनके बिना दूसरी क्वांटिटीज को हम नहीं पैदा कर सकते। तो अगर वो बेसिक क्वांटिटीज है इसका मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये खुद की पैदाइश है, खुद पे ही अपना रोग चलाएंगे। तो अपना रोग अपने पे भी चलाएंगे, दूसरों पे भी चलाएंगे। तो अगर रोग चलाना है तो लकी 7 नंबर याद रखिएगा कि रोग चलाने के लिए लकी 7, मतलब ये अपने आप को इतना लकी मानती हैं कि इन्होंने अपने साथ मतलब क्या है पुष्टों में अपनी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को आगे आगे पास ऑन किया है। तो इससे आपको याद रहेगा कि हमारे पास बेसिक कितनी क्वांटिटीज है, 7 क्वांटिटीज है, और उन 7 के सबके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। देखिए वो वाली चीज दोबारा आएगी क्योंकि ये है फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन अब इसकी क्या कैटेगराइजेशन बन चुकी है कि फंडामेंटल कौन सी और डिराइव्ड कौन सी है। तो फंडामेंटल में ये आएंगी, मतलब इनको आप कहीं से डिराइव नहीं कर सकते, आपको इनको सीखना पड़ेगा और इसको अप्लाई करके आपको आगे वाली क्वांटिटीज मिलेंगी। और जो क्वांटिटीज इनको यूज करके मिलेंगी या जो क्वांटिटीज इन पे डिपेंडेंट हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और उसकी एग्जांपल क्या है, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि मुझे पता है डिस्टेंस है मीटर्स में 5 मीटर है मान लीजिए। तो अगर यहाँ पे टाइम भी है, चलो टाइम भी क्या है 2 से मान लेते 10 सेकंड है, तो मुझे पता है डिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मतलब उसकी एसआई मीटर है, बेसिक क्वांटिटी है। टाइम भी बेसिक क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मुझे पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, जब कटेगा तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जो यूनिट आई है मीटर पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट है, इसमें एक तो लेंथ है मतलब डिस्टेंस है, एक सेकंड है मतलब टाइम है। तो जो स्पीड की यूनिट है वो डिपेंडेंट है डिस्टेंस और टाइम पे। तो वही वाली डिपेंडेंसी बाकियों में भी शो होगी। जैसे जैसे हम +1 की फिजिक्स करेंगे आपको ये सारी चीजें रिकॉल भी होती जाएंगी और आप परफेक्ट होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि जो मेजरमेंट होती है, हम कैसे मेजर करते हैं चीजों को। तो बच्चों मेजरमेंट को मतलब कंपेयर करना हो, किसी भी चीज को अगर कंपेयर करें, पुरानी चीज को नई से कंपेयर करें तो उसे बोलते हैं मेजरमेंट। इसका मतलब है अगर हम गिवन फिजिकल क्वांटिटी जो भी दी होगी, अगर उसे हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, गिवन वाली को जो हमने क्वेश्चन वाले ने दी है, अगर हम उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे जो साइंटिस्ट ने बना के दी है, तो उसको हम मेजरमेंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूं 5 मीटर, तो चलिए 1 मीटर ले लीजिए इजी के लिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब जो गिवन क्वांटिटी है मीटर, या जो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मीटर, उसको आपने गिवन से कंपेयर कर लिया इजिकल टू लगा के, जो कि है सेंटीमीटर में। तो इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। मैंने उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या मान लिया, क्यों मान लिया, आइदर क्यों मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो क्यों मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, एन न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू उसका यूनिट है। मतलब अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, 10 मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है क्योंकि नंबर्स में है, और न्यूटन उसकी एसआई यूनिट है या कोई भी यूनिट है न्यूटन। तो
ये क्या है, एक मेजरमेंट की बात करें जिसको मैंने इसको इससे स्टैंडर्ड से कंपेयर किया है। और अच्छी अच्छी एग्जांपल्स क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर है, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 500 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं जब भी कोई चीज करता हूँ मेरी कोशिश है तो उसमें से ऐसा लॉजिक निकाल लूं कि कहीं भी जाए आगे न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्चुअल में, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। तो ध्यान से सुनिए, इसमें से मैंने क्या कंसेप्ट निकाला है कि जैसे ही 5 इंक्रीज होंगे 500 बना, तो वैसे ही मीटर छोटा हो गया, क्या बन गया, सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए कि जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी वैसे ही यूनिट कम होगी, जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी वैसे यूनिट छोटी होगी, जैसे 5 बढ़ा वैसे ही मीटर सेंटीमीटर में बदल गया। तो अगर इसको इतना झंझट में ना ले, तो सिंपली लिख लें कि जो n है न्यूमेरिकल वैल्यू वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस u को मैं इधर ले आऊंगा, या सिंपली फिजिक्स के टर्म्स में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और किसी थर्ड कांस्टेंट के इक्वल आएंगे। कांस्टेंट का मतलब है कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आएगी जो कि कांस्टेंट है। मतलब मान लीजिए ये n 5 है और यूनिट मीटर है, तो जब 5 और मीटर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिला 5 मीटर। तो ये 5 मीटर एक फिक्स्ड वैल्यू है, ना तो ये बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। मतलब अगर कपड़ा लेने जाओगे बाजार में तो 5 मीटर कपड़ा लोगे तो 5 मीटर ही रहेगा, चाहे आप कोई सा भी स्केल ले लीजिए। यूनिट चेंज हो सकती है, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 500 सेंटीमीटर बोल सकते हैं कि वो 500 सेंटीमीटर है, लेकिन वो एक्चुअल में तो 5 मीटर ही रहेगा, चाहे यूनिट आप कितनी मर्जी बदल दीजिए, क्योंकि यूनिट बदलोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो सिमिलरली इससे ये कॉन्सेप्ट आ गया, और इसका ये मतलब है कि अगर n1 u1 है, मतलब अगर ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे SI को किसी और सिस्टम में, या छोटा करोगे यूनिट को बड़ा करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाओगे या घटाओगे, तो वो वाली वैल्यू भी इसके इक्वल होगी। जैसे कि ये इक्वल है सिमिलरली 1 kg, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 यूनिट kg, अगर इसको मैं चेंज कर दो 1000 ग्राम बनता है। इसका मतलब ये वाली 1 kg किसके इक्वल है, 1000 ग्राम पे। तो ये वाला मेरा रिजल्ट क्या है, प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पे कि कौन कौन से सिस्टम है इसको मेजर करने के लिए। तो बच्चों ये है CGS, FPS, MPS और SI। तो इनमें फर्क क्या है सुन लीजिए, नाम से फर्क पता चलेगा। CGS मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड, तो सिस्टम बन गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर बन गया FPS, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड। या सिंपली कह लीजिए कोई भी सिस्टम है उसमें S आ रहा है उसका मतलब है सेकंड, पीछे अगर S आ रहा है उसका मतलब है सेकंड। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम। लेकिन जो SI यूनिट है, SI मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट या इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड। इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट मतलब ये वो वाला स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है जो इंटरनेशनली फैला हुआ है। या सिंपली समझें कि अगर आपको कोई भी चीज लेनी है, मान लीजिए कपड़ा ही लेना है मीटर्स में, तो अगर 5 मीटर इंडिया का होगा तो वही 5 मीटर अमेरिका कनाडा में जाके भी 5 मीटर ही रहेगा। वहां पे जाके वो ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया में ये 5 मीटर है तो यहाँ पे जाके ये क्या है 10 मीटर का हो गया। नहीं, उसकी लेंथ और उसकी यूनिट्स वही रहेंगी जो इंडिया में थी और कहीं भी चल जाएगी यूनिवर्स में। तो अगर ह्यूमंस ने वो वाली चीज ऑक्युपाई की है तो ह्यूमंस उसको स्टैंडर्डाइज ही मानेंगे। नेक्स्ट आता है बेसिक यूनिट्स क्या है SI में, मतलब टाइप्स ऑफ SI यूनिट्स क्या है। देख लीजिए कितनी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वही है जो मैंने यहाँ पे लिख दी बेसिक SI यूनिट 7। लकी 7 से याद किया तो देखिए लेंथ है, मास, यही वाली 7 क्वांटिटीज है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, मैं यहाँ से बोलता हूँ। तो लेंथ की SI यूनिट है मीटर, मास की kg, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, इंटेंसिटी की कैंडेला। जी हाँ, और इंटेंसिटी की कैसे याद रखोगे सुन लीजिए। इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक, रोशनी। तो हमें रोशनी कैंडल से मिलती है या नहीं मिलती, आप सबको पता है कैंडल हमें रोशनी देती है। तो अगर कैंडल रोशनी देती है तो उसी से यूनिट बन गई इसकी कैंडेला। और जो क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को हमने मेजर करना है अमाउंट को, तो उसको कैसे मेजर करेंगे साइंस की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो चलिए कुछ और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स हैं, जो बेसिक SI यूनिट 7 थी वो हम कर चुके हैं और इसके बाद हम सप्लीमेंट्री करने जा रहे हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री में ध्यान दीजिए ये सिर्फ एंगल की ही SI यूनिट्स है, क्योंकि एंगल ज्यादातर हम लोग मेजर करते हैं डिग्रीज में, लेकिन एक्चुअल में एंगल की जो यूनिट होती है SI वो होती है रेडियंस।
जी हाँ, उसकी एक यूनिट होती है रेडियंस, जिसको स्पेलिंग में RADIAN और शॉर्ट फॉर्म में RAD बोला जाता है। या सिंपली अगर मैं बोलूं कि कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो अगर वो डिग्री सेल्सियस में आप बोलोगे 10 डिग्री, तो हो सकता है रेडियस उसकी वैल्यू, चलो मान लीजिए एंगल में उसकी वैल्यू है 90 डिग्री, तो रेडियस में उसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। तो ये पाई क्या है और कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक एंगल होता है प्लेन एंगल, जिसमें रेडियस आता है, प्लेन मतलब ये 2 डायमेंशनल होता है, तो प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और सॉलिड का मतलब होता है 3 डायमेंशनल एंगल। तो अगर एंगल 2 डायमेंशनल है तो उसे रेडियंस में लेंगे, लेकिन अगर वो सॉलिड एंगल है 3 डायमेंशनल तो उसे लेंगे टी रेडियन। तो इसको याद कैसे रखेंगे, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर टी रेडियन, मतलब कि ये एस से स्टार्ट हो रहा है तो उसका यूनिट भी एस से स्टार्ट होगा, और वैसे भी ये सीनियर होगा, सीनियर ऐसा होता है सीनियर, तो इसको सीनियर की फॉर्म में याद रखेंगे कि ये उससे बड़ा है, और सीनियर अगर 2D एम्प्लॉय है तो 3D उसका सीनियर है। तो चलिए एक मैजिकल बात करते हैं जिसकी हमें जरूरत है आगे जाके पूरी फिजिक्स में, कि एंगल्स को हम कैसे मेजर करेंगे डिग्री और रेडियंस में। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। तो इनको अगर रेडियस में लिखना हो तो हमारे पास क्या मेथड है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है, और पाई ये वही पाई है जो हम एक्चुअल में यूज करते हैं, लेकिन अगर डिग्री की यूज करें डिग्री में तो रिलेशन के लिए इसको ऐसे मानते हैं। और पाई होता क्या, मान लीजिए ये लाइन है और ये पॉइंट है, ये लाइन है फर्स्ट और ये लाइन है सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये लाइन और उस लाइन में दोनों में कितना एंगल है 180 डिग्री, जैसे कि आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर 180 को हम रेडियंस में लेकर तो उसे लिखेंगे पाई। तो ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन को याद रख लीजिएगा, ये आपको बेस्ट फॉर्मूला है आंसर डिराइव करने के लिए। बुक्स में नहीं दिया होता इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कराने जा रहा हूं। तो देखिए मैं कैसे आपको सिंपल वे में करा रहा हूं। मान लीजिए 100 रुपए के 10 एप्पल हैं, जी हाँ ऐसे सीखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए फिर से, कि अगर 100 रुपए के 10 एप्पल हैं तो एक एप्पल कितने का होगा। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वही है जो हम अभी करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, अगर मैं बोलूं पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो एक रेडियन में कितना होगा, 10 में कितना होगा, 20 में कितना होगा, 1000 में कितना होगा। तो वही मेथड लगाने जो सेव निकालने के लिए करते हैं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो एक में क्या होगा पाई उससे जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर 10 में चाहिए तो 10 क्या हो जाएगा, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर एक सेब 10 रुपए का है तो 5 सेब कितने के होंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 10 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 50 रुपीज। तो वही चीज आ जाएगी डिग्रीज में। अच्छा बात का ध्यान रखिए कि हमने एंगल डिग्रीज में निकाला है, रेडियंस में गिवन था। इसको ऐसे समझिए कि अगर हमें रेडियंस में पता है, हम डिग्रीज में चाहते हैं कि 10 रेडियन कितने डिग्रीज है, तो उसी से मैंने फॉर्मूला बना लिया कि अगर हमें एंगल डिग्रीज में चाहिए तो डिग्री वाला ये रहा कि मुझे एंगल डिग्री में चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे कि 180 बाई पाई को रेडियस में जितना एंगल दिया है, जैसे कि 10 दिया है, यहाँ पे भी 10 आया, ये चीज तो कॉमन है, वैसे आगे आंसर कितना डिग्री में, तो डिग्री लिख लिया। तो एंगल इन डिग्रीज इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई द गिवन एंगल इन रेडियंस। जब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके कन्वर्जन सारे इजी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट बात ये है कि अगर आपको एंगल रेडियंस में चाहिए तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप यही फॉर्मूला लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, पहले डिग्रीज में रखो, फिर ये वैल्यू रखो, फिर ये रखो और अपना आंसर निकाल लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं आज की वीडियो को कि कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, क्यों यूज होते हैं ये भी देखिए। कि एक होता है फर्मी, जिसको FM लिखते हैं, और 10 की पावर -15 मीटर को फर्मी बोलते हैं। जैसे कि ये यूज होता है न्यूक्लियस का साइज निकालने में। मतलब अगर कोई भी आपको फिजिक्स में आगे जाके पढ़ोगे, कोई डाटा देखोगे जिसमें न्यूक्लियस का साइज दिया होगा, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो वो फर्मीज में दिया होता है। मतलब अगर वो बोले कि सपोज कीजिए न्यूक्लियस का साइज 10 फर्मी है सपोज, तो इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई फर्मी की वैल्यू कितनी, ये वाले आंसर आएगा मीटर्स में। तो इसको आप ऐसे याद रखिए। आर्मस्ट्रांग होता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, छोटा सा डिस्टेंस 10⁻⁻10, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू। नैनोमीटर मतलब n नैनो, n फॉर नैनो, n फॉर 9, तो नैनो से याद रखो उसकी पावर है -9। बच्चों ये छोटे डिस्टेंस है माइनस वाले, देखिए ये माइनस वाले, बड़े वाले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये है माइक्रोन, माइक्रोमीटर मतलब ये माइक्रो का साइन है, तो 10⁻⁻6। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज जितना हो सके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
गुड बाय, हैव अ नाइस डे।